हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी। और आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12th की फिजिक्स का एक चैप्टर है, दैट इज़ डीसी सर्किट एंड एनालिसिस। उसमें का एक टॉपिक है द अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आज हम लोग इसमें अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज को आप लोग अच्छे से जानते होंगे। एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, दो रेजिस्टर्स होते हैं और उनके बीच से एक रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। और जहाँ पे ये आके ड्रॉप होता है वहाँ पे दो रेजिस्टेंस और होते हैं, एकदम वैसे ही जैसे ऊपर थे, ठीक। हम लोग मान लेते हैं दिस इज़ योर R1, ये आपका R2, ये R3, ये R4 और ये आपका R5, ठीक है। और इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस हमने एक वोल्टेज लगा दिया या एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। बड़ी प्लेट पॉजिटिव और छोटी प्लेट क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, दो तरह का होता है। एक तो होता है आपका बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और एक होता है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस्ड में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब इन दो पॉइंट्स का, मान लेते हैं ये हमारा A है और ये हमारा मान लीजिए B है, तो when पोटेंशियल एट A, दैट मीन्स कि VA इज इक्वल्स टू VB हो जाता है। जब इन दो टर्मिनल्स का वोल्टेज क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, देन नो करंट फ्लोज थ्रू ब्रांच AB ब्रांच से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, because it is the tendency of the current to flow from a region of a higher potential to the region of a lower potential. But when the potential between two points is same, then no current flows through it, ठीक, या flows through that path. तो बैलेंस की कंडीशन क्या थी, दिस बाई दिस वॉज इक्वल टू दिस बाई दिस, मतलब कि R1 अपॉन R2 वॉज इक्वल टू R3 अपॉन R4. सो नो करेंट थ्रू R5 से कोई करंट नहीं जाएगा। यहाँ से जब कोई करंट नहीं जाएगा तो यहाँ पे आप चाहे कोई रेजिस्टर लगाओ, डजेंट मैटर उसकी वैल्यू क्या है, वहाँ पे करंट नहीं जाना। चाहे रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई हो, चाहे लो हो, चाहे मीडियम हो, या तो यहाँ पे कोई करंट डिटेक्टिंग डिवाइस जैसे कि आपका गैल्वेनोमीटर या अमीटर भी लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाओगे तो नो डिफ्लेक्शन और अमीटर लगाओगे तो नो करंट। इवन आप इन दो टर्मिनल्स पे वोल्ट मीटर भी लगाओगे ना तो वहाँ पे आपको क्या होगा कि डिफरेंस वैसे दिखा सकता है कि डिफरेंस तो खैर क्या दिखाएगा, ज़ीरो दिखाएगा, ठीक है। तो ये था, इट वॉज ऑल अबाउट योर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। नाउ टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट, दिस वॉज योर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। बैलेंस्ड नहीं है, बैलेंस्ड है। नाउ सेकेंड कंडीशन इज अनबैलेंस्ड ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, सबसे पहली कंडीशन कि VA विल नॉट बी इक्वल टू VB, ठीक। दोनों बराबर नहीं होंगे। इसमें दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं, जब बराबर ना होने की दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो VA बड़ा होगा VB से या तो VB बड़ा होगा VA से, दोनों में से कोई एक सिचुएशन होगी। अगर VA बड़ा है, मतलब VA अगर ज़्यादा पोटेंशियल पे है और VB कम पोटेंशियल पे है, तो करंट फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ अ लोअर पोटेंशियल, देन करंट फ्लोज फ्रॉम, करंट A से B जाएगा। अगर B का पोटेंशियल ज़्यादा है और A का कम है तो क्या होगा, करंट कहाँ जाएगा, B से A जाएगा, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लें तो फिर हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसमें बेसिकली क्या करेंगे, तीन इक्वेशंस बना लेंगे
और वेरिएबल के फॉर्म में। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, कोई भी डायरेक्ट करंट सर्किट का, डीसी सर्किट का हम लोग एनालिसिस करते हैं, मतलब कि हमें करंट्स की वैल्यू निकालनी होती है थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो हमारा वोल्टेज सोर्स है वहाँ से एक करंट बाहर निकालते हैं। ये इसको हमने क्या मान लिया, आई मान लिया, ठीक है। करंट को अज्यूम करना है, इट इज़ टू बी लाइक अ वाटर, लाइक वाटर, पानी की तरह है। जैसे पानी अगर कहीं पर रास्ते मिल गए, तो मान लो पानी ये जा रहा है, यहाँ पे दो रास्ते हो गए, तो क्या होगा, पानी का कुछ हिस्सा इधर जाएगा, कुछ हिस्सा स्ट्रेट जाएगा, कुछ हिस्सा इधर जाएगा। तो जहाँ पे करंट बढ़ जाए, मतलब पानी बढ़ जाए, जिन जिन ब्रांचों में बटेगा, ऑल द ब्रांचेस विल बी इन पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे करंट पानी की तरफ फ्लो करा के देखते हैं, तो यहाँ पर तक आई आया हुआ था, क्योंकि जो वायर्स होती हैं इनका रेजिस्टेंस हम लोग 0 मान के चलते हैं। दैट मीन्स देयर इज 0 वोल्टेज लॉस अक्रॉस दी कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स को कम से कम रखना है। आई में से मान लेते हैं यहाँ पे हमारा I1 चला गया, तो कॉमन सेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉमन सेंस नहीं, मतलब कॉमन सेंस ये कहता है कि आई में से आई चला गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, I माइनस I1, ठीक। अब ये करंट भाई साहब यहाँ तक पहुँचे, ये आ गए I1, अब यहाँ पे बंटवारा है। अब देखो दो चीज़ें हो सकती हैं भाई, ये करंट पार होके यहाँ तक आएगा, I माइनस I1, ठीक। या तो इस करंट को ऊपर से ले जाओ, और या तो ऊपर वाले करंट को नीचे, ऊपर से नीचे ले आओ, या तो करंट को B से A ले जाओ या A से B ले जाओ। करंट को कोइंसाइड नहीं कराना है, ठीक है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि विच वन इज एट हायर पोटेंशियल। अगर हम लोग कोई भी एक डायरेक्शन मान के हम लोग कर लेते हैं, तो बेसिकली हम लोग ये मान लेते हैं कि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A टू B। अगर मान लो हमें वैल्यूज जब तक ना दी हो, जैसे मान लो अगर हमें वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को नहीं पता होगा करंट B से A जाएगा या A से B जाएगा। लेकिन जब मान लो वैल्यूज दी हो और हमारा आंसर नेगेटिव में आए, और हमने माना हुआ है कि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A टू B, तो क्या होगा कि हम लोग, अगर मान लो नेगेटिव आ रहा है और हमने माना है कि A से B करंट जा रहा है, तो एक्चुअल डायरेक्शन नेगेटिव का मतलब क्या होगा, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम B टू A। अगर हमने माना है कि करंट B से A जा रहा है, हमने इस पाथ को लिया है B से A वाले को, तो हमारा आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है, तो क्या मतलब होगा कि वॉट एवर द पाथ वी हैव अज्यूम्ड, द एक्चुअल पाथ ऑफ द करंट इज जस्ट अपोजिट टू दैट। मतलब हमने B से A माना था, हमारा आंसर करंट का नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स कि B से A नहीं A से B जा रहा है। ये बात आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम लोग ऊपर से नीचे लाते हैं, तो इस करंट को हमने यहाँ पे बंटवारा कर दिया। यहाँ मान लीजिए I2 जा रहा है, तो यहाँ कितना जाएगा, I1 से I2 चला गया, तो कितना बचेगा यहाँ पे, I1 माइनस I2 बचेगा। अब ये देखिए ऊपर से ये चला आ रहा है, ये क्या आ रहा है, I2 आ रहा है। यहाँ से I माइनस I1 और यहाँ पे I2, तो टोटल करंट जुड़ के यहाँ जाएगा। इनवर्ट करंट, सम ऑफ इनवर्ट करंट विल बी इक्वल टू आउटवर्ड करंट। तो I2 ये आ रहा है, ये B क्या है, एक जंक्शन है, तो जंक्शन की तरफ कौन कौन आ रहा है, I माइनस I1 आ रहा है और I2 आ रहा है, तो दोनों जुड़ के ही तो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ कितना जाएगा, I2 प्लस I माइनस I1, ठीक है। अब बात करते हैं, इनको नाम दे दे C और D। अब देखो D की तरफ कौन कौन आ रहा है, ऊपर से आ रहा है I1 माइनस I2 आ रहा है, और इधर से क्या आ रहा है, I2 प्लस I माइनस I1 आ रहा है। तो एक जंक्शन की तरफ D की तरफ कौन कौन आ रहा है, अगर यहाँ पे इसको हम अलग से देखें, तो D की तरफ कौन कौन आ रहा है भाई, एक तो ऊपर से आ रहा है I1 माइनस I2 आ रहा है, और एक यहाँ से आ रहा है I2 प्लस I1, सॉरी I2 प्लस, देखिए I2 प्लस I माइनस I1, तो क्या हो जाएगा ये माइनस I1। तो यहाँ से कितना करंट जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दे तो क्या आएगा बताइए, I1 माइनस I2 प्लस ये लिखा प्लस ये लिखा, तो I2 प्लस I माइनस I1, I2 प्लस I, I2 प्लस I, I2 प्लस I माइनस I1, ठीक। तो देखिए I2 से I2 कैंसिल और I1 से I1 कैंसिल, क्या निकल के आया, I। तो ये कॉमन सेंस भी यही कहता है, बताया भी यही गया है कि जितना करंट बैटरी से निकला था उतना ही वापस आ जाएगा। ये सिस्टम होने के बाद आपका क्वेश्चन 80% से ज़्यादा सॉल्व हो चुका है। अब सिर्फ आप लोगों को एक रूल लगाना है, वो रूल हम बताने जा रहे हैं। ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर जितने भी हमने अपलोड किए हैं उसमें उस रूल का जिक्र किया है हमने, दैट इज़ योर KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ।
इसमें क्या बताया है कि एक क्लोज लूप के अक्रॉस नेट पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, 0 के बराबर होता है। दैट मीन्स कि समेशन ऑफ ऑल वोल्टेजेस विद इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इसमें दो रूल सिखाए थे मैंने। एक तो अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो आपको माइनस लेना पड़ेगा वोल्टेज का, और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो आपको वोल्टेज का प्लस लेना पड़ेगा, जो भी वोल्टेज उस चीज़ के अक्रॉस हो, उस रेजिस्टर के अक्रॉस। तो आप लोग इसे नोट करें तो फिर हम लोग इसकी इक्वेशंस बनाते हैं, ठीक है। देखिए जो करंट यहाँ से I आया है वो क्या होगा, I1 माइनस I2 प्लस I2 प्लस I1 माइनस I1। देखिए I1 माइनस I2 ऊपर वाला प्लस I2 प्लस I1 प्लस I माइनस I1, सबको जोड़ दिया तो सबका I1 से I1 कट गया और I2 से I2 कट गया, केवल I बचा है। वो वीडियो में क्लियर नहीं था, कट रहा था नीचे से, तो अभी हमने कैमरा सेट किया है, ठीक है। इतना आप लोगों ने उम्मीद करते हैं कि समझ लिया होगा। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पॉजिटिव वोल्टेज, और पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो नेगेटिव वोल्टेज। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी 3 इक्वेशंस बना लेंगे। इसके बाद अगर वैल्यूज़ दी होंगी तो हमें पता चल जाएगा आंसर भी कि किस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को रफ कर देते हैं और चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो हम लोग क्या करेंगे, लूप लेंगे। ये है हमें बेसिकली यहाँ पे देखिए जितने भी वेरिएबल कम से कम ले सकते थे उतना हम लोगों ने लिया है। अब क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स होंगे उतनी एटलीस्ट इक्वेशंस निकाल लें। तो सबसे पहला काम हम लोग लेंगे, पहला लूप लेंगे, लूप 1। लूप 1 क्या लेंगे, यहाँ से चलेंगे FECAD पहला लूप। देखिए यहाँ से चले ये पूरा रास्ता FECADF, ठीक है। ये क्लोज लूप लेना है क्योंकि हमें पता है कि नेट वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा एक क्लोज लूप के अक्रॉस, 0। और पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो क्या होगा, -V, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो +V। और करंट की टेंडेंसी होती है कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एंड पॉजिटिव इज एट हायर पोटेंशियल। पॉजिटिव किस पे होता है, हायर पे होता है, और नेगेटिव किस पे होता है, लोअर पे होता है, ठीक है। इतना आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए लूप पे चलते हैं। क्या है, FECADF, ठीक है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव गए, ये वोल्टेज क्या लेंगे, V ले लिया। यहाँ तक आ गए, कहीं कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं दिखा। यहाँ से यहाँ, मतलब अगर करंट C से लेके A तक जा रहा है तो ये हायर पे होगा, ये लोअर पे होगा, तभी तो जा रहा है भाई। C पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल पे होगा, और A लोअर पोटेंशियल पे होगा, तभी तो करंट हायर टू लोअर जा रहा है। तो इसका वोल्टेज पॉजिटिव से नेगेटिव जाने पे देखिए क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जाने पे -V ले रहे हैं। तो R1 रेजिस्टेंस है और करंट I1 जा रहा है, तो वोल्टेज क्या होगा, माइनस में होगा, और क्या होगा, I1 R1। अब यहाँ से यहाँ जा रहा है करंट, तो पिछले नोटेशंस को भूल जाएंगे। नाउ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A टू D, तो A विल बी एट हायर पोटेंशियल, मल्टीप्लाई की तरह लगने लगा। A आपका हायर पोटेंशियल पे होगा और D किस पे होगा, लोअर पोटेंशियल पे। पॉजिटिव से नेगेटिव जाने पे देखिए क्या ले रहे हैं, -V। इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, करंट जा रहा है कितना, I1 माइनस I2, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ना कि V इज इक्वल टू IR। तो वॉट एवर द करंट फ्लोइंग एंड मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस इज द वोल्टेज ड्रॉप,
तो जो करंट जा रहा है करंट हो गया मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, तो कितना आएगा R2, ठीक है। ये यहाँ से आया यहाँ तक आ गया और ये वापस ऐसे आ गया, कहीं कोई नहीं मिला, इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग 0। तो दिस विल बी अवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ टेकिंग द लूप FECBDF, लूप 2 क्या है FECBDF, मतलब FECBDF ये क्लोज रास्ता है, ठीक, भले ही टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन इट इज़ अ क्लोज पाथ। तो नेगेटिव से पॉजिटिव गए, पॉजिटिव लिया, यहाँ पे आए, करंट अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है हमारे डायरेक्शन के हिसाब से, तो दैट मीन्स कि C आपका हायर पोटेंशियल पे होगा, B लोअर पे, और हायर टू लोअर के लिए पॉजिटिव से नेगेटिव के लिए क्या करते हैं -V। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, करंट जा रहा है I माइनस I1 जा रहा है, इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस कितना है 3। तो V इज इक्वल टू क्या होता है करंट फ्लोइंग मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस। नाउ करंट, पिछला नोटेशन भूल जाते हैं, और नाउ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम B टू D, दैट मीन्स कि B मस्ट बी एट अ हायर पोटेंशियल एंड D विल बी एट लोअर पोटेंशियल, दैट इज द रीजन व्हाई करंट इज फ्लोइंग। तो इसके अक्रॉस का जो ये रजिस्टर R4 है, इसका अक्रॉस का वोल्टेज तो I मल्टीप्लाइड बाय R4, तो I कितना है I2 प्लस I माइनस I1, मतलब कि I2 प्लस I माइनस I1, ठीक है। यहाँ से यहाँ आ गए, घूम के वापस आए, कहीं पे कोई वोल्टेज ड्रॉप और नहीं मिला, तो इक्वल टू 0 कर दिया। किस रूल के हिसाब से, आपका पहला रूल, ठीक है। दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ कमिंग टू द थर्ड लूप। थर्ड लूप में हम चाहें तो इसको भी ले सकते हैं या इसको भी ले सकते हैं, तो तीसरा लूप थोड़ा सा छोटा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट द कंडीशन इज दैट कि ऑल द वेरिएबल्स शुड बी कवर्ड इन द लूप इन ऑल द 3 इक्वेशंस। तो आप ले सकते हो एक लूप, क्लोज लूप ले रहा है ना, तो CAB ले सकते हो, CAB। एक लूप और है लूप 4, लूप 4 क्या है आपका ADB, ठीक है। तो 3 ही लूप से हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे I1, I2 एंड I। तो 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस, हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो लूप 3 क्या है CAB, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप कितना करना है, नेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। तो यहां से यहां चलेंगे करंट के रास्ते से, तो यहां से यहां करंट गया है, दैट मीन्स कि C विल बी एट अ हायर पोटेंशियल, दैट मीन्स पॉजिटिव, एंड A मस्ट बी एट अ लोअर पोटेंशियल, दैट मीन्स नेगेटिव। और पॉजिटिव से नेगेटिव जाने के लिए क्या लिया है माइनस वोल्टेज, तो इसका वोल्टेज कितना होगा करंट फ्लोइंग, मतलब I1 मल्टीप्लाइड बाई R1, तो माइनस I1 एंड R1, माइनस I1 R1। नाउ वी हैव टू कम फ्रॉम A to B, तो डेफिनेटली A मस्ट बी एट अ हायर पोटेंशियल एंड B मस्ट बी एट अ लोअर पोटेंशियल। हायर टू लोअर, पॉजिटिव से नेगेटिव जाने के लिए वोल्टेज क्या लेंगे नेगेटिव वोल्टेज, तो वोल्टेज अक्रॉस R5 विल बी करंट, मतलब कि I2, मतलब माइनस में रहेगा I2 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस IR, मतलब R5, ठीक है। यहाँ पे आ गए, अब यहाँ से यहाँ जाना है, लेकिन करंट एक्चुअल में जो डायरेक्शन हमने अज्यूम किया है वहाँ पे क्या हो रहा है, इधर से इधर आ रहा है, तो मतलब क्या होगा B हमारा लोअर पोटेंशियल पे होगा और C हायर पे होगा। ये बात समझने वाली है कि जिधर हमने रास्ता चुना है लूप में जाने का ऐसे, उसके अगेंस्ट में हमारा करंट आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्या रहा होगा C पॉइंट मस्ट बी एट अ हायर पोटेंशियल एंड B मस्ट बी एट अ लोअर पोटेंशियल। तो निगेटिव से पॉजिटिव हम जा रहे हैं, तो निगेटिव से पॉजिटिव जाने के लिए क्या लेंगे प्लस V, तो वोल्टेज अक्रॉस R3 विल बी करंट मल्टीप्लाइड बाय R3, तो मतलब कि आपका I माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाय, या डायरेक्टली लिख दो बिना, ये अंडरस्टूड होता है कि मल्टीप्लाइड है, ठीक है। वापस आ गए, C से चले वापस आ गए, इक्वल टू 0। नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है हमारे I1, ये कॉमा है, I1 एंड I2। हर ब्रांच में जाने वाला करंट 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल्स की हेल्प से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट योर हाउ टू क्रिएट द इक्वेशंस फॉर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।